हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर जियोग्राफी के सेकंड पेपर के बारे में कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये बात हमने डिस्कस कर ली थी कि आपको क्या करना है कि 2 यूनिट्स अच्छे तरीके से पढ़नी है, जिससे आपको ये प्रॉफिट होगा कि सेक्शन सी में जो आपको एक क्वेश्चन करना है आप वो भी कर लोगे, और जो सेक्शन बी में आपको एक क्वेश्चन करना है वो भी आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लोगे। साथ में आपको चॉइस भी मिलेगी, यानी कि क्या होता है, आपके हर एक यूनिट में से क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप 2 यूनिट अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपको बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर हमने जो यूनिट बताई थी इंपॉर्टेंट, वो थी यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। तो आज हम इस वीडियो में यूनिट सेकंड का एक क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति का वन से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके बारे में बताओ, और वनों का क्या यानी कि महत्व है, उनकी क्या आवश्यकता है उसके बारे में बताना है। तो नॉर्मल सी बात है कि वन की क्या आवश्यकता होती है, ये तो आपको पता है कि वनों से क्या लाभ होते हैं, वो तो आप लिख लोगे, ठीक है। लेकिन प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, भारत में प्राकृतिक वनस्पति कौन सी कहाँ पर पाई जाती है, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड आप सभी को पता है कि जो सेक्शन सी होता है उसमें आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो लॉन्ग होता है, लगभग आपको 5 से 6 पेज भरने होते हैं। तो आप एक जो पेज है वो मैप के थ्रू भी कवर कर सकते हो, इसीलिए आपके सामने ये मैप दिखाया गया है। ज़रूरी नहीं होता कि आपको जो मैप है वो प्रॉपर एग्जैक्ट शेप में देना होता है, बस थोड़ी सी शेप देनी होती है जिससे कि ये पता चल जाए कि ये भारत का मैप है। तो यहाँ पर ये जो मैप है ये भारत की प्राकृतिक वनस्पति है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो कलरिंग की हुई है, आप पेपर में यहाँ पर कलर की बजाय साइन का भी यूज़ कर सकते हो, सिंबल का यूज़ यहाँ पर कर सकते हो कुछ। जैसे कि यहाँ पर जो ब्लू कलर है वहाँ पर आप माइनस के निशान लगा लेना, जो ग्रीन कलर है यहाँ पर आप डॉट 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 लगा लेना, एंड जहाँ पर रेड कलर किया हुआ है वहाँ पर आप प्लस का निशान लगा लेना। इसी तरीके से जो येलो कलर है उसमें आप बड़े बड़े डॉट्स लगा लेना। तो इस तरीके से आप शो कर सकते हो। और आपको क्या करना होता है कि साइड में एक इंडेक्स बनानी होती है, जिसमें क्या है कि जैसे आपने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स में आप माइनस के निशान लगाकर सामने लिख दोगे कि यहाँ पर पर्वतीय वनस्पति है, प्लस का निशान लगाकर आप जो भी वनस्पति वहाँ पर शो कर रहे हो उस वनस्पति का वहाँ पर नाम लिख दोगे। तो इस तरीके से आपका एक पेज इजी वे में कवर हो जाएगा। और अगर आप एक पेज राइट भी करते हो, अपने आंसर लिखते हो, तो भी उसमें 5 मिनट लग जाते हैं। तो अगर आप मैप बनाते हो तो आपका जो आंसर है वो इफेक्टिव बनेगा, आपको जो मार्क्स है वो अच्छे मिलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति बताई गई है कि कहाँ पर कौन सी पाई जाती है भारत में। तो अब आपको आंसर किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले आप ये बताओगे कि प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है। ऐसी वनस्पति जो मनुष्य के हस्तक्षेप के बिना ही उग जाती है अपने आप, उसे ही प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। यानी कि बारिश हुई, बारिश से उनको जो भी वनस्पति वगैरह होती है उन्हें जल मिल जाता है और वो अपने आप उग जाती हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति। भारत में कौन कौन सी प्राकृतिक वनस्पति है, तो सदाबहार वन पाए जाते हैं जो कि तटीय क्षेत्र में और जो उत्तर पूर्वी एरिया है वहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा पर्णपाती जो पतझड़ मानसूनी वन, सेम नाम है, वो मिलते हैं। ज़्यादातर भारत में मानसूनी पतझड़ वन ही मिलते हैं। इसके अलावा पर्वतीय वन मिलते हैं। पर्वतीय वन कहाँ पर मिलेंगे, जहाँ पर पर्वत होंगे, जैसे कि हिमालय पर्वत वाला एरिया। इसके अलावा कौन से वन है, तो मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन कहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पर ज्वार भाटा आते हैं, ठीक है। ज्वार भाटा समझ लो, या फिर जहाँ पर नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है, जैसे कृष्णा नदी है, गोदावरी है। तो ये वाली जो नदियाँ होती हैं मेनली पूर्वी जो घाट है वहाँ पर मैंग्रोव वन मिलते हैं। इसके अलावा मरुस्थलीय वनस्पति, जहाँ पर बारिश है जो वो 50 सेंटीमीटर से कम होती है, तो यहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है उसे मरुस्थलीय वनस्पति कहते हैं। तो इस तरीके से आप प्राकृतिक वनस्पति का जो आंसर है वो लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ आंसर। इसमें क्या है कि सिर्फ वर्ड लिखे हुए हैं और इन्हीं वर्ड्स के थ्रू आपको अपना पूरी यानी कि एक लाइन बनानी है, सेंटेंस बनाकर आप अपना आंसर लिख सकते हो। जैसे कि सबसे पहले आप लिख दोगे परिभाषा, प्राकृतिक रूप से यानी कि ऐसी वनस्पति जो प्राकृतिक रूप से उगते हैं, बढ़ते हैं बिना मनुष्य के हस्तक्षेप के, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। इसके बाद आप लिख दोगे कि प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें आप बता दोगे कि जो वर्षा होती है, तापमान, ऊंचाई, मिट्टी, समुद्र से दूरी, ये सभी क्या कि प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं। फिर आप सबसे पहले बताओगे सदाबहार वन। सदाबहार वन है जो उन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं, चीर हरित वन कहते हैं, क्योंकि ये पूरे साल हरे भरे रहते हैं।
यहाँ पर जो वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक, यानी कि जिन भी क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर सदाबहार वन मिलते हैं। इसके बाद आप लिख दोगे कि ऐसे जो वन जहाँ पर पाए जाते हैं वहाँ का जो तापमान है वो 24 डिग्री सेल्सियस 24 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। फिर आप ये बताओगे कि ये वन कहाँ पर मिलते हैं। तो अब आपको अपना आंसर कैसे लिखना है, जैसे कि आपने सबसे पहले लिख दिया सदाबहार वन, फिर आप इसी तरीके से अंडरलाइन करोगे, एरो का निशान बनाओगे और नीचे वाली लाइन में लिखोगे कि इन्हें चीड़ हरित वन कहते हैं, इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं क्योंकि ये साल भर हरे भरे रहते हैं। फिर आपको अगला जो पॉइंट है वो आप लिखोगे वर्षा, फिर आपको उसे भी अंडरलाइन करना है, एरो का निशान लगाना है। फिर आप लिखोगे कि ये वाले जो वन है जहाँ पर भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। फिर आप उसी तरीके से तापमान का पॉइंट बना देना, फिर आप बता देना कि इतने डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो चाहिए होता है। उसके बाद आप लिख दोगे कि ये कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। इसके लिए आपको एक पॉइंट बनाना होगा, क्षेत्र आप लिखकर क्षेत्र का पॉइंट बना दिया और फिर आपको क्या है कि बता देना है कि ये जो वन होते हैं, एक तो पश्चिमी घाट, तो मैं आपको मैप में बताती हूँ। अगर आप मैप अच्छे तरीके से देख लो तो आपको जो जगह है वो इजी वे में याद हो जाएगी। पश्चिमी घाट जहाँ पर भी रेड कलर है वो सभी क्या है, सदाबहार वन मिलते हैं। आप लिख सकते हो कि पश्चिमी घाट के अलावा ये तमिलनाडु का एरिया है जो वहाँ पर मिलते हैं और उत्तर पूर्वी जो भारत है वहाँ पर मिलते हैं। इसके बाद आप लिख दोगे कि वनस्पति, ठीक है, कौन कौन सी वनस्पति होती है। तो आपको सारे नाम नहीं लिखने हैं, सिर्फ 2 या 3 नाम लिखने हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के रूप में महोगनी, अबोनी, रोजवुड, कोई भी 2 या 3 नाम आप लिख देना। इसके बाद आप लिख देना कि ये जो वन होते हैं ये आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्व या इनका अधिक उपयोग नहीं होता है और यहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। फिर इसके बाद अगली जो वनस्पति है वो है पर्णपाती वन, इन्हें पतझड़ वन भी कहते हैं और मानसून वन भी कहते हैं, मानसूनी वन भी कहते हैं। फिर सेम आपको वैसे ही करना है कि आपको वर्षा का पॉइंट बनाकर लिखना है कि ये जो वनस्पति है वो 70 से 200 सेंटीमीटर जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर पाई जाती हैं। फिर ये जो वनस्पति इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, एक होते हैं आर्द्र और एक होते हैं शुष्क। आर्द्र वनस्पति वहाँ पर मिलती है जहाँ पर 120 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होगी और शुष्क वनस्पति वहाँ पर मिलती है जहाँ पर 70 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होगी। फिर आप ये लिख देना कि इंपॉर्टेंट जो लाइन लिखी हुई है वहाँ पर भारत में सबसे बृहद क्षेत्र में, यानी कि भारत का जो अधिकतर जो एरिया है वहाँ पर मानसूनी पतझड़ वन मिलते हैं। फिर आप लिख देना कि ये पतझड़ वन इसलिए होते हैं क्योंकि ये गर्मियों में अपनी जो पत्तियां वगैरह होते हैं ये गिरा देते हैं। तो ये जो भी आपको ग्रीन कलर से दिखाया गया है ये क्या है, मानसूनी पतझड़ वन का क्षेत्र है। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें क्या है कि अब आपको इन्हीं के कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं और जगह बतानी है कि ये वन कहाँ पर मिलते हैं। मोस्टली क्या है कि भारत के जो बीच का एरिया है वहाँ पर मिलते हैं सेंटर में, तो आप लिख देना कि ये यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड इन एरिया में मिलते हैं। सेकंड बात कि इसमें कौन कौन सी वनस्पति है, तो आप क्या लिखोगे, सागवान, शीशम, आम, जामुन, जो भी आप लिखना चाहो वो आप लिख देना। मेन बात क्या होती है कि इससे क्या होगा, जो आप पॉइंट्स बना रहे हो, जैसे कि एक पॉइंट तो आपका ये हो गया कि वनस्पति है कौन सी, जैसे प्राकृतिक वन है कौन सा, सदाबहार वन है या फिर पर्वतीय वन है, पतझड़ वन है। ये इसके बीच में अब आपने ये जो मेन हेडिंग ली है ना, इसके बीच में सब हेडिंग्स बनाओगे, जैसे कि वर्षा कितनी चाहिए, तापमान कितना चाहिए, किस क्षेत्र में मिलते हैं, कौन सा, यानी कि कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है इनमें। इस तरीके से क्या है कि एक हेडिंग के नीचे 4 आपकी सब हेडिंग भी बन जाएंगी। इससे क्या होगा, एक तो आपका आंसर इफेक्टिव लगेगा, आपने अपना जो आंसर है वो पॉइंट्स के थ्रू लिखा है, आपके जो पेजेस हैं वो भी जल्दी और ज़्यादा कवर होंगे, ठीक है। इसके साथ ही आप जब मैप बनाओगे तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिल जाएंगे। अगली जो वनस्पति है प्राकृतिक वो है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन को हिमालयन फॉरेस्ट, शंकुधारी वन भी कहते हैं। फिर आप लिख देना क्षेत्र, जिसमें आप लिखोगे कि ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैप में अगर आप देखोगे तो ये ब्लू कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ऊपर जम्मू कश्मीर, इसके साथ आता है हिमाचल, उसके बाद आता है उत्तराखंड, फिर नेपाल और भूटान के बीच में थोड़ा सा ब्लू कलर किया हुआ है, यहाँ पर है सिक्किम, और उसके बाद ये जो ब्लू कलर से जा रहा है ये है अरुणाचल प्रदेश। इतना आपको लिख देना है कि कौन से एरिया में ये मिलते हैं। इसके बाद आप लिखोगे कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे ये जो वनस्पति होती है इनका जो आकार है वो लंबे होते जाते हैं और ये क्या है कि नुकीले होते जाते हैं, इनकी जो चौड़ाई है वो कम होने लग जाती है। फिर आप लिख देना एग्जाम्पल कि कौन कौन से वनस्पति मिलती है पर्वतीय में, चीड़ हो गया, स्प्रूस, सिल्वर फर, इस तरीके से 2-3 एग्जाम्पल लिख देना, इतना बहुत है। इसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना है कांटेदार वन। कांटेदार वन में आप क्या लिखोगे कि जो मरुस्थलीय, इन्हें मरुस्थलीय वन भी कहते हैं। फिर आप बताओगे वर्षा, ये उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है।
फिर आप लिख देना विशेषता क्या है इनकी, कि ये जो वनस्पति होती है इनकी जड़ें लंबी होती है, पत्तियां छोटी होती हैं, नुकीली होती हैं, छाल मोटी होती हैं। नेक्स्ट आप लिखोगे कि पत्तों के अलावा कांटों के द्वारा भी फूड खाना भोजन तैयार किया जाता है। एग्जाम्पल आप लिख दोगे कुछ वनस्पति के, जैसे कि बबूल, खैर, खजूर, नागफनी, बेर, फोग, इस तरीके से। फिर आप लिखोगे क्षेत्र, क्षेत्र में राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा का क्षेत्र। ठीक है। अगला है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन को डेल्टाई वन भी कहते हैं, ज्वारीय वन भी कहते हैं। फिर आप लिख दोगे क्षेत्र कौन कौन से है, तो सुंदरवन डेल्टा, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इन सभी के द्वारा निर्मित डेल्टाई क्षेत्र में मिलती हैं। फिर इसका एग्जाम्पल लिख देना सुंदरी पौधा। इसके बाद इसकी विशेषता क्या, कि ये झाड़ीनुमा होते हैं, इनकी ऊंचाई कम होती है, एक दूसरे से फंसे हुए रहते हैं। समुद्र का जो जल होता है वो पता आपको कि नमकीन होता है, उसमें भी ये नमकीन जल में भी जीने की रखते हैं। ठीक है, कैपेसिटी इनकी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आपको ये ऊपर वाला नहीं भी लिखना है पोर्शन, तो आप बस ये लिख देना कि इसके उपनाम कौन कौन से, जैसे कि दलदली वन हो गया, ज्वारीय वन हो गया, डेल्टाई वन, अनूप वन, लवणीय वन। और इसके बाद आप लिख देना इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन सी वनस्पति मिलती है, ताड़ हो गया, नारियल, सुंदरी वृक्ष, ये लिख देना। अगर आपको ये दूसरे जो वर्ड्स हैं वो टफ लगते हैं तो ये वाले वर्ड आप मत लिखना। तो इस तरीके से आप प्राकृतिक वनस्पति के जो 5 पेज है वो इजी वे में कवर कर सकते हो। बस अब आपको क्या करना है कि प्राकृतिक वनस्पति के बारे में ये मैप अगर आपने देख लिया, इसे समझ लिया, तो आपको ज़्यादा आंसर याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको मैप में बता देती हूँ। जो ब्लू कलर का एरिया है वो क्या है, पर्वतीय वन। आपको हर एक हेडिंग के बीच में जो सब हेडिंग बनानी है उसमें आप क्या बताओगे, एक तो वर्षा कितनी होती है, दूसरी बात कि ये वन कहाँ, क्षेत्र के बारे में बताओगे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तीसरी बात कि ये जो वन होते हैं उनके बारे में कौन कौन सी इनमें वनस्पतियाँ मिलती है, प्राकृतिक जो वनस्पतियाँ उसमें कौन कौन से पेड़ पौधे वगैरह हैं वो बता देना। चौथा जो पॉइंट है वो इनकी आप विशेषता बता सकते हो। तो ब्लू कलर वाला पर्वतीय वन है, येलो कलर वाला है जो ये मरुस्थलीय वन है। ठीक है। इसके बाद जो ग्रीन कलर वाला है ये मानसूनी पतझड़ वन है, रेड कलर वाला है जो ये सदाबहार वन है, और यहाँ पर जो पर्पल कलर में है ये मैंग्रोव वन है। अब आपको यहाँ पर बस सिंबल का यूज़ करना है, जैसे कि ब्लू की जगह आप यहाँ पर माइनस का निशान लगा लेना, ग्रीन की जगह प्लस का निशान लगा दिया, रेड की जगह पर डॉट डॉट, जो भी आपको सही लगे वो। और जो भी आप सिंबल्स बना रहे हो वो साइड में मेंशन कर देना कि कौन सा सिंबल कौन सी वनस्पति को शो करता है। तो इस तरीके से आज आपका एक क्वेश्चन कवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। वनों का क्या महत्व है वो आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो कि जो वन है उससे हमें भोजन मिलता है, यानी कि फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, फल सब्जियां वगैरह मिल जाती हैं। इसके अलावा जो वन है उनसे यानी कि हमें लकड़ियां वगैरह प्राप्त होती हैं। ठीक है। और जो जंगली जानवर वगैरह होते हैं उन्हें भी आश्रय, शेल्टर वगैरह मिल जाता है। वनों से गोंद वगैरह भी मिलती है। वनों के द्वारा बहुत सारे कच्चे माल के रूप में इनका यूज़ किया जाता है, जिसके कारण बहुत सारे क्या हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह भी लगाई गई हैं। तो ये सारे जो भी महत्व होते हैं वो आप लिख सकते हो। वनों के द्वारा जो संतुलन है, नेचर का बैलेंस है वो बना हुआ रहता है, ये सारी बातें। सो होपफुली आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, और कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है नई शुरुआत के नाम से, वहाँ पर ज्वाइन कर लो उस ग्रुप को, और वहाँ पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं उन्हें पूछ सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।